स्वागत और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हम देख रहे हैं बिहार करंट अफेयर टू द पॉइंट्स, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 आप देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर करंट, और ये आता है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें बिहार उठा के 63वीं 64वीं 65वीं, उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। और ये आपको बढ़त हासिल भी कराते हैं और ये आपको पीछे भी धकेल देते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट है वन लाइनर की। ये पार्ट 2 अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, और ऐसी ही हम एक दो वीडियो और लाएंगे और सारा आपका बिहार वन लाइनर करंट का अपडेट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम ये बिहार करंट अफेयर पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई है। इस इंडेक्स में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको मालूम है नीति आयोग ये समय समय पे हैप्पीनेस इंडेक्स पहले वर्ल्ड वाइड लेवल पे होती थी, लेकिन अब नीति आयोग ने देश की स्थिति सही करने के लिए राज्य स्तर पे भी ये हैप्पीनेस इंडेक्स चालू किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे भारतवर्ष में ये प्रत्येक राज्य को दिया जाता है। ये एक रैंक, उससे पता चलता है उस राज्य की क्या हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थिति है। तो इसी स्थिति में बिहार को मिला है 25वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 25वां स्थान मिला है बिहार राज्य को हैप्पीनेस इंडेक्स में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बार ये हैप्पीनेस इंडेक्स भारत के स्तर पे ये जारी किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला है केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। आप जानते हैं इसको ODOP भी बोला जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसमें बिहार के किस जिले के लहटी उद्योग को शामिल किया गया है? तो आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को अगर नहीं जानते हैं तो उसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन उससे बनेगा, क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले ही शुरू की गई थी, लास्ट ईयर शुरू की गई थी। तो लहटी उद्योग मुजफ्फरपुर का है और इसको इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 25वीं स्थिति, और ये केंद्र सरकार के द्वारा लहटी उद्योग जो है मुजफ्फरपुर का, उसको ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया जाना। अगला है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में कहाँ पर बिहार का पहला विद्युत लोको शेड का उद्घाटन किया गया? तो आपको बता दें कि बरौनी में ये किया गया है मोदी जी द्वारा। विद्युत लोको शेड का उद्घाटन किया गया बरौनी में, विद्युत लोको शेड। तो इसका बरौनी में उद्घाटन किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने PM ने किया है, तो इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले। तो याद रखिएगा, विद्युत लोको शेड का उद्घाटन मोदी जी ने किया बरौनी में। अगला है, हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा भारत के 50 लोगों के लिए कराए गए सर्वे में बिहार में किस व्यक्ति को देश में 6ठा स्थान मिला है? तो ये एशिया पोस्ट का था, इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट ने कराया था सर्वे, और इसमें भारत में 6वें स्थान पे जो स्थान प्राप्त हुआ है गुप्तेश्वर पांडे हैं। इनको इस मैगजीन के द्वारा और इस पोस्ट के द्वारा जो सर्वे कराया गया फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा, इसमें गुप्तेश्वर पांडे जी को 6वां स्थान मिला है। चूंकि ये बिहार से संबंधित हैं तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा 6वां स्थान है गुप्तेश्वर पांडे जी का। अगला है कि बिहार के किस जिला के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में तैनात वैज्ञानिकों ने इलेक्शन पोलिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से एक ऐप विकसित किया है? तो इसका नाम याद रखिएगा कि क्या है इसका नाम है इलेक्शन पोलिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये कहाँ के हैं? ये पूर्णिया, भागलपुर और नालंदा, ये यहाँ के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में तैनात वैज्ञानिक थे, पूर्णिया, भागलपुर और नालंदा के। और इन्होंने इलेक्शन पोलिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से एक ऐप विकसित किया है, जो काफ़ी यूजफुल है। पूर्णिया, भागलपुर और नालंदा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के ये हैं वैज्ञानिक, इनको याद रखिएगा। अगला है, बिहार के किस जिला में बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा इको पार्क का निर्माण किया गया है? तो सबसे बड़ा झारखंड और बिहार का जो इको पार्क है ये जमुई में विकसित किया गया है। बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा इको पार्क जमुई में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वन लाइनर करंट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप अगर UP PCS का भी पेपर देखें इस बार का,
जो 2020 का था, तो उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे सीधे सीधे। बीपीएससी के 63वां 64वीं और 65वीं में अगर आप देखेंगे तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी स्पेशल में। तो हो सकता है इस बार भी आए और पूरी संभावना है, इसलिए इनको अगर आपने पढ़ा तो आप बढ़त हासिल कर लेंगे सीधी सीधी, क्योंकि वन लाइनर बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर नहीं पढ़े होते तो इसलिए इनको ध्यान से देखिए। मखाना बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए बिहार के किस कृषि संस्था का चयन किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, इनका चयन किया गया है मखाना बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए। और कोशिश की जा रही है कि मखाना को जीआई टैग दिलवाया जा सके, बिहार के मखाना को, तो इसकी भी कोशिश जारी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक सेलिब्रिटी हैं, वो इसमें कोशिश कर रही हैं, लगातार अभियान चला रही हैं। हो सकता है कि मखाना को जीआई टैग मिल भी जाए, तो आप बताइएगा ये सेलिब्रिटी का नाम क्या है। अगला है, बिहार के बड़े जूट मिलों में से एक रामेश्वर जूट मिल को फिर से चालू करने की मंजूरी उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने किया है। ये बिहार के किस जिले में है? तो ये बहुत बड़े जूट मिलों में से एक है रामेश्वर जूट मिल, और इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। चालू करने की मंजूरी उद्योग मंत्री ने दे दी है। अब ये पूछ रहे हैं ये जो रामेश्वर जूट मिल है ये कहाँ पे है? तो रामेश्वर जूट मिल दोस्तों आपको बता दें समस्तीपुर जिले में है बिहार के, और ये बहुत बड़ी बड़ी जूटों मिलों में से एक थी जो बंद थी काफ़ी समय से। अब इसको फिर से शुरू किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। समस्तीपुर जिले में है ये बिहार की ये बड़ी जूट मिल, याद रखिएगा समस्तीपुर। अगला है, हाल ही में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के एमटेक के छात्र आकाश सागर के द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया है जो कोरोना वायरस में डॉक्टर और नर्स की मदद करेगा। इस रोबोट का नाम किस फिल्म अभिनेता के नाम पे रखा गया है? तो सोनू सूद जी के नाम पे रखा गया है इस रोबोट का नाम, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन के समय में ये ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने शरणार्थियों और जो प्रवासी थे उनके लिए काफ़ी मदद की आप लोगों को घर पहुंचाने में। तो एमटेक के छात्र हैं, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के एमटेक के छात्र आकाश सागर जी, इन्होंने रोबोट बनाया और उसका नाम दिया है, उसको नाम दिया सोनू सूद जी के नाम पे। और ये कोरोना वायरस में डॉक्टर और नर्स की हेल्प करेगा ये रोबोट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये दोनों ही श्रेणी से, कि किसने बनाया, क्या काम है और किसके नाम पे रखा गया है, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से है। तो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से आकाश सागर सोनू सूद जी के नाम पे डॉक्टर और नर्स की मदद करेगा कोविड पेशेंट के लिए। अगला है, हाल ही में बिहार के वैज्ञानिकों ने किस पौधे के बीज में स्तन कैंसर से लड़ने वाले प्रतिरोधक क्षमता की खोज की है? तो रक्त चंदन, ये चंदन की प्रजाति के पौधे के बीज में स्तन कैंसर से लड़ने वाले प्रतिरोधक क्षमता की खोज की है बिहार के वैज्ञानिकों ने। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये स्तन कैंसर के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला है, पुष्प गुच्छा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आपको मालूम है पुस्तकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी पुस्तकें हाल फिलहाल चर्चा में रहीं या जो जिनका अनावरण किया गया, विमोचन किया गया, उनको मैं आपके सामने डिस्कस करूं। तो ये मैंने कुछ बुक इस वीडियो में रखा है, कुछ वीडियोस में अगली वीडियो में कुछ पुस्तकों के नाम मैं रखूंगा। तो पुष्प गुच्छा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है श्याम किशोर पाठक जी द्वारा। श्याम किशोर पाठक इसके पुस्तक के लेखक हैं, पुष्प गुच्छा ये बुक का नाम है। तो ये पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सारी पुस्तकों को जो ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कवर करा दूंगा। इस वीडियो में कुछ को रखा है, कुछ को अगली में रखूंगा। तो पुष्प गुच्छा नाम याद रखिएगा, श्यामल किशोर पाठक जी। अगला है, हाल ही में बिहार के किस बच्चे का चयन CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लिए किया गया है? तो बिहार के किस बच्चे का नाम CSIR इनोवेशन अवार्ड के लिए किया गया है? अभिजीत कुमार एवं अर्पित कुमार, ये दो हैं जिनका नाम चयनित किया गया है CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लिए। और इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में रहा है, बार बार इनका नाम आया है, अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है, कई अवार्ड भी इनको मिले हैं। तो अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार के बारे में आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में।
सैन फ्रांसिस्को स्थित पॉक अथॉरिटी संस्थान के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया किताब फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, इस बुक का नाम याद रखिएगा, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी का वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का खिताब दिया गया है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? अजीत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। बुक का नाम क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। 2020 का सबसे पुस्तक का खिताब इनको मिला है सैन फ्रांसिस्को से। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अवार्ड भी मिल गया है इनको। बुक भी बहुत अच्छी है, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। तो याद रखिएगा अजीत सिंह जी। हाल ही में पुस्तक जैविक खेती के नुस्खे, कौन सी पुस्तक है? जैविक खेती के नुस्खे को राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेंकटेश नारायण सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, जैविक खेती के नुस्खे, और इसको राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। इसलिए देखिए, कुछ पुस्तक जो पूछी जाती है वही पूछी जाती है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं एक वर्ष के दौरान, लेकिन जिनको कोई अवार्ड मिल जाता है वो पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसको भी मिला है राजभाषा गौरव पुरस्कार वेंकटेश नारायण सिंह जी की बुक को, जिसका नाम है जैविक खेती के नुस्खे। और जैविक खेती प्रचलन में है, सरकार इस पे काम कर रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, ये भी बुक को अब इस पुरस्कार मिल चुका है सैन फ्रांसिस्को से, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अजीत सिंह और वेंकटेश नारायण सिंह, ये याद रखिएगा दोनों नाम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में कारोबार के अनुकूलन माहौल को लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला है, याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 26वां स्थान मिला है बिहार को, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में नित्य नूतन बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। देखिए कौन सी बुक है? नित्य नूतन बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो कामेश्वर झा जी इसके हैं, ये झा है, कामेश्वर झा इसके लेखक हैं, नित्य नूतन बिहार। याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम भी, कामेश्वर झा, नित्य नूतन बिहार, ये पुस्तक के रचयिता हैं। हाल ही में किस व्यक्ति का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है? तो संजय कुमार जी का चयन किया गया है तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए। याद रखिएगा संजय कुमार जी का नाम, तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020, संजय कुमार जी। ठीक है, अगला है, राज्य के सभी स्कूलों के किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, एक पृथ्वी एक घर, और ये शुरुआत की जाएगी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम की राज्य के सभी स्कूलों में 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कौन सा? एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी राज्य के सभी जिलों में, याद रखिएगा। हाल ही में सीन मुजफ्फरपुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। कौन सी पुस्तक? सीन मुजफ्फरपुरी, इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर अबू बकर रिजवी। क्या नाम है इनका? अबू बकर रिजवी। आप इस नाम को याद रखिएगा। कई सारी बुकें हो गई हैं, अगर आप इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं इस पीपीटी की, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे ही आप इसको ले सकते हैं। पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री मुफ्त अवेलेबल कराते हैं, मॉक भी हम लगवा रहे हैं, वो भी फ्री हैं। आपने मॉक नहीं लगाए तो मॉक लगाइए, करंट की वीडियो में लगातार बना रहा हूँ। बस आप हमको सब्सक्राइबर दिलाइए, 4 से 5 सब्सक्राइबर आप दिलाइए, हमको वही चाहिए, हम नए हैं अभी, तो हमें सपोर्ट करिए। अगला है, हाल ही में पैरा ओलंपिक कमेटी बिहार के द्वारा किस व्यक्ति को अजातशत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पैरा ओलंपिक कमेटी बिहार के द्वारा नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार सिंह हैं ये, राज्य इनको मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार सिंह इनका नाम है। पैरा ओलंपिक कमेटी ने अजातशत्रु सम्मान से इनको सम्मानित किया है, याद रखिएगा। हाल ही में दरभंगा जिले में संपन्न विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशतता को बढ़ावा देने के लिए किसको चुनाव आइकन बनाया गया था? तो हाल दरभंगा जिले में आपको पता है अभी पूरे बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, वोटिंग प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मैथिली ठाकुर और ज्योति कुमारी, इन दोनों को बनाया गया था चुनाव आइकन दरभंगा जिले के लिए। आप याद रखिएगा कि ताकि वोटिंग प्रतिशतता बढ़ाई जा सके, इसके लिए इनको आइकन बनाया गया था।
अगला है, हाल ही में बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनाने की घोषणा की गई है। तो औरंगाबाद से जयनगर के लिए बनेगा, ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। औरंगाबाद से जयनगर के लिए ये एक्सप्रेसवे बनेगा, याद रखिएगा। अगला है, बिहार में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है। तो भारतीय लोक चेतना पार्टी, नई पार्टी का गठन किया गया है। नई राजनीतिक पार्टी है भारतीय लोक चेतना पार्टी, आप इसको याद रखिएगा। हाल ही में बिहार विकास मिशन में जिलों की वार्षिक रैंकिंग 2020 जारी की गई है। कौन सी? बिहार विकास मिशन जिलों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई बिहार के द्वारा। इसके अंतर्गत 7 निश्चय योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया है। तो नालंदा जिला आया है प्रथम स्थान पे। 7 निश्चय योजना, मैंने ये योजना पे अलग से वीडियो बनाया है, आप इस योजना को देख लीजिए। इसमें से कई सारी योजनाएं हैं जो अंदर भी हैं, जैसे हर घर जल, ये सब 7 निश्चय योजनाएं हैं। तो आप इनको पढ़िए और इनकिसके ये, ताकि ये आपको हेल्पफुल कर पाए, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। नालंदा को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिलों की वार्षिक रैंकिंग 2020 में। किस व्यक्ति को बिहार गुरु सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो बिहार गुरु सम्मान 2020 से डॉक्टर शशिकांत झा जी को सम्मानित किया गया है, बिहार गुरु सम्मान 2020 से, याद रखिएगा। बिहार के किस व्यक्ति को 2020 के लिए युवा शोध सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 2020 के लिए युवा शोध सम्मान से सम्मानित किया गया शशि भूषण जी को। किसको? शशि भूषण जी को, याद रखिएगा, युवा शोध सम्मान। अगला है, हाल ही में ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को उद्यमी रत्न 2020 से सम्मानित किया गया। तो निक्की कुमार झा जी को किया गया है इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा उद्यमी रत्न 2020 सम्मान। किसके लिए? उद्यमी रत्न 2020 सम्मान निक्की कुमार झा ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जंगल में पहली बार ब्लू मार्बल बटरफ्लाई देखा गया। पर्यावरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ब्लू मार्बल बटरफ्लाई पहली बार देखी गई है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य में इसको देखा गया, ब्लू मार्बल बटरफ्लाई को बिहार के जंगल में पहली बार। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल आप देख रहे हैं जो बिहार सरकार है वो पर्यावरण पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी दे रही है, और यूनाइटेड नेशन द्वारा मुख्यमंत्री जी को क्लाइमेट लीडर भी कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो आपको मालूम है 3 चरणों में संपन्न हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव, जो पूरे भी हो गए, और इसमें सरकार भी बन गई एनडीए की, मिला के गठबंधन एनडीए प्लस। तो ये याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसके द्वारा क्लाइमेट लीडर कहा गया है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनको क्लाइमेट लीडर कहा गया नीतीश कुमार जी को, क्योंकि इन्होंने आजकल ग्रीन बजट भी पेश किया, हर घर ग्रीन हरियाली योजना भी चलाई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार वित्तीय सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो बिहार वित्तीय सेवा का नाम बदल के दोस्तों बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा, जिसका नाम बिहार वित्तीय सेवा पहले था, अब बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा इसका नाम कर दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में मैथिली साहित्य संस्थान द्वारा प्रकाशित किस अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका का विमोचन किया गया है। तो मैथिली साहित्य संस्थान द्वारा मिथिला भारती नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, याद रखिएगा। नाम बड़ा आसान है, मैथिली साहित्य मिथिला भारती। तो आप इसको मैच कर पाएंगे आसानी से ऑप्शंस में। किस व्यक्ति को आचार्य धर्मेंद्र ब्रह्मचारी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आचार्य धर्मेंद्र ब्रह्मचारी स्मृति सम्मान से डॉक्टर चंद्रशेखर कुशवाहा जी को सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से, कौन सा है सम्मान का नाम? धर्मेंद्र ब्रह्मचारी स्मृति सम्मान, डॉक्टर चंद्रशेखर कुशवाहा जी। अगला है, गांव के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए किसके द्वारा घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर स्कीम, याद रखिएगा इसका नाम, घर तक फाइबर स्कीम का शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुल्तान अलीमुद्दीन इस पुस्तक के लेखक हैं, नाम याद रखिएगा। पुस्तक का नाम क्या है? ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी। ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है सुल्तान अलीमुद्दीन ने, और इसका जो विमोचन किया सुशील कुमार मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री थे उस तत्कालीन समय में बिहार राज्य के, उन्होंने किया था। अभी ये नहीं है उप मुख्यमंत्री, ये भी याद रखिएगा। सर अल्फ्रेड नोबेल के वंशजों द्वारा संचालित अमेरिका स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी नेशनल सोसाइटी ऑफ हाई स्कूल स्कॉलर्स के सदस्य के रूप में बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो आदित्य सिंह का चयन किया गया है। अमेरिका स्थित ये सोसाइटी है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ हाई स्कूल स्कॉलर्स। तो इनके लिए किया, स्कॉलर्स है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, बस आप याद रखिए सोसाइटी ऑफ हाई स्कूल स्कॉलर्स के द्वारा आदित्य सिंह जी को चयनित किया गया है, बिहार के रहने वाले हैं। राज्य के निगम क्षेत्रों में निकलने वाले कचरे में सीएनजी तैयार किया जाएगा। इसके लिए निगम RRR फॉर्मूले पे काम करेगी। तो RRR फॉर्मूले पे काम करेगी निगम। अब यहाँ पूछ रहा है RRR का पूरा नाम क्या है? तो RRR रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। RRR फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ये निगम के क्षेत्रों से जितना भी कचरा निकलेगा उससे सीएनजी तैयार की जाएगी। RRR फॉर्मूला उसके लिए दिया गया है और इसका पूरा है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। बिहार के मखाना का जीआई टैग किस नाम से करने का फैसला लिया गया है? तो मिथिला मखाना। अब आपको मैंने बताया था मिथिला मखाना इस नाम से मिल रहा है इसको जीआई टैग, कि एक इसमें सेलिब्रिटी थी जिन्होंने इस पे काफ़ी फोकस किया था। उस सेलिब्रिटी का नाम आपको बताना है मेरे को, कौन थी जिन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया मखाना को जीआई टैग दिलाने के लिए। अगला है, हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा बिहार के किस बाल वैज्ञानिक को साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR इनोवेशन अवार्ड के लिए 2020 से सम्मानित किया? तो देखिए फिर से वही आया, अभिजीत एवं अर्पित। इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, बहुत सारी जगह से इनको पुरस्कृत किया गया है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि इनको डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भी किया है। राज्य सरकार के स्तर पे भी इनको पुरस्कार मिला है, विदेशों से भी इनको एफिलेटेड किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमें सब्सक्राइबर दिलाना मत भूलिए, 4 से 5 सब्सक्राइबर आप हमें दिलाइए। वीडियो को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और हमें आपका सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।